कल्पना कीजिए, एक तरफ विशाल समुद्र और दूसरी तरफ तेज रफ्तार से आती हुई दुश्मन की सेना। हजारों लोग डर से कांप रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं और सबके मन में सिर्फ एक सवाल, अब क्या होगा। कोई रास्ता नहीं था, आगे समुद्र पीछे मौत। लेकिन तभी एक आदमी आगे बढ़ा। उसने अपनी लाठी उठाई और फिर पूरा समुद्र दो भागों में बट गया। हाँ, आज की कहानी मूसा की है, एक ऐसे चमत्कार की जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। तो मेरे सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा रास्ता बंद है जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए और इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज इस कहानी के माध्यम से परमेश्वर आपको वो रास्ता दिखाएंगे। और परमेश्वर वहाँ भी रास्ता बनाते हैं जहाँ इंसान कुछ भी नहीं देख पाता। उस समय इज़राइल के लोग मिस्र में गुलामी कर रहे थे। सालों से दर्द, मार झेल रहे थे, अन्याय सह रहे थे, लोग थक चुके थे। लेकिन परमेश्वर ने उनकी पुकार सुन ली और उन्होंने एक आदमी को चुना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोगों को आज़ाद कराओ। लेकिन मिस्र का राजा फिरौन, वो बहुत घमंडी था। वह लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। फिर मिस्र में एक के बाद एक विपत्तियां आने लगी। पूरा देश डर गया और आखिरकार फिरौन ने कहा, ठीक है, चले जाओ। लोग खुशी से निकल पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय के बाद फिरौन का मन बदल गया। उसने अपनी सेना भेज दी और उसकी सेना में घोड़े, रथ, हथियार और इजरायली लोग समुद्र के किनारे फंस गए। वे डर गए। उन्होंने मूसा से कहा, क्या तुमने हमें यहाँ मरने के लिए लाया था? क्योंकि वो बहुत डर चुके थे, इसलिए उन्होंने मूसा से कहा, क्योंकि उनकी अगुवाई तो मूसा ही कर रहा था। तो विश्वासी भाई बहन, कभी कभी ना डर इंसान को उनका विश्वास छीन लेता है। जैसे उस वक्त मूसा शांत खड़ा था। उसने कहा, डरो मत, आज तुम परमेश्वर का चमत्कार देखोगे। फिर उसने अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ाई और अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी, पानी हिलने लगा और धीरे धीरे पूरा समुद्र दो भाग में बट गया। हाँ, समुद्र दो भाग में बट गया, बीच से पूरा रास्ता निकल गया। दो समुद्र का जो पानी था वो दोनों साइड हो गया और बीच में पूरा एक सूखी ज़मीन बन गई। कितना कितना मतलब परमेश्वर का ये चमत्कार, कितना परमेश्वर का ये बड़ी मिराकल है। जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ परमेश्वर ने रास्ता बनाया। पूरा इज़राइल उस समुद्र के बीच से चलकर निकल गया और जब दुश्मन सेना पीछे से आई तो समुद्र वापस जुड़ गया। लोग बच गए और उसी किनारे पर सब ने परमेश्वर की स्तुति और महिमा की, क्योंकि उन्होंने असंभव को संभव होता हुआ देखा था। समुद्र से रास्ता निकलना, उनको तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जान चली जाएगी, अब तो वो नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके आगे समुद्र एक रुकावट की तरह था और पीछे फिरौन की सेना थी। तो उनकी सोच तो वहाँ तक नहीं थी कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे मुश्किल समय में भी ऐसा रास्ता निकाला। तो मेरे विश्वासी भाई बहन, आज आप भी शायद किसी भी ऐसे आपके जीवन में कोई समुद्र, उस समुद्र के समान आपके जीवन में कुछ खड़ा है। चाहे वो समुद्र परेशानी आपकी हो सकती है, किसी तरह की बीमारी हो सकती है, या आपको किसी चीज़ का डर हो सकता है आपके जीवन में, आर्थिक तंगी हो सकती है, या आपको किसी रिश्ते को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, टूटे हुए रिश्ते या कड़वाहट भरे रिश्ते आपके जीवन में जो एक समुद्र की तरह खड़े हैं। जैसे आपको उन इजरायली लोगों की तरह लग रहा है कि मेरे सामने भी ये इतनी बड़ी रुकावट है कि इससे मैं पार नहीं पा सकता और अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आज भी समुद्र को दो भाग में बांट सकते हैं। इस मूसा की कहानी से हमें यही पता चलता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर कल भी वही थे, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। वो अपने बच्चों के लिए दयावान हैं।
वो हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा उनके साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। बस ज़रूरत है हमें उन पर विश्वास करने की, ज़रूरत है हमें अपनी परेशानी को उनके चरणों में सौंपने की, क्योंकि जब तक हम अपनी परेशानी को अपने ऊपर बोझ के समान लिए हुए रहते हैं ना, तो परमेश्वर ये देखते हैं कि तुम मुझे अपनी बोझ दे दो, क्योंकि उन्होंने वचन में भी कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे सौंप दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तो इसलिए मैं आप सब विश्वासी सुनने वाले भाई बहन से यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस तरह से सोच रहे हैं कि आपकी परेशानी बहुत बड़ी है और आप अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं और उसके लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। मैं आपसे कहती हूँ, परमेश्वर की एक विश्वासी होने के नाते आपसे मैं कहती हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को सुनते हैं, अगर आपको मेरे वीडियो, आपकी मेरी बातें, आपको मेरे वीडियो से कुछ भी अच्छा लगता है, अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपको मेरे वीडियो से अगर कोई भी बातें आपको दिल को छूती हो, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का कोई वचन आपको दिल तक छुआ हो, तो आप ज़रूर इस बात को समझिएगा और इस पर ज़रूर अमल भी करिएगा कि आप कभी भी बोझ लेकर आगे तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपकी बोझ लेने के लिए तो परमेश्वर हमेशा आपके पास खड़े हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी भी बोझ को अपने ऊपर ना रखें, वरन अपने सारे बोझ उन्हें सौंप दें और आप बिल्कुल फ्री होकर, बर्डन फ्री होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और सारी चिंता परमेश्वर को सौंप दें। बस सिर्फ परमेश्वर को हर पल में याद करें, उन्हें धन्यवाद करें और अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी बातें हैं, अपने अगर आप दोस्त को मानते हैं, अगर आप अपने माँ बाप, अपने कोई परिजन, आपके करीबी, आपके दिल के करीब जो भी रिश्ता आपको लगता है कि वो है, उस परमेश्वर को आप वो मानकर अपनी सारी समस्या रखिए, अपनी सारी बातों को रखिए, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगिए, परमेश्वर से उन सारी परेशानी से रास्ता निकालने की प्रार्थना करिए। तो ज़रूर आपके जीवन में, जैसे मूसा ने इस्राएलियों को बचाकर उस समुद्र के 2 भाग करके वापस लाया और फ़िरौन की सेना से उन्हें बचाया, तो आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर यही करना चाहते हैं। बस आप अपना दिल, अपनी चिंता उन्हें सौंप दीजिए। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं इस विषय के लिए। तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाते हुए और अपने मन को पूरी तरह से हल्का करते हुए, अपनी सारी बोझ यीशु पर डालते हुए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो, स्वर्ग में आपका नाम ऊंचा हो। हम धन्यवाद के साथ इस रात्रि की बेला में एक बार फिर से इतने सारे भाई बहन ग्रुप में हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं दिन भर की हर एक बातें के लिए, दिन भर की हर एक चिंता, मुसीबत, परेशानी, हर एक सुख दुख, हर चीज़ के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि उन सारी चीज़ों में आपने हमें संभाला और इस रात्रि की बेला में हमें अपने चरणों में वापस बुलाया। इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। धन्यवाद। आज उस विशेष लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे आपने मूसा को वो शक्ति दी और मूसा ने इस्राएलियों को फ़िरौन से बचाकर समुद्र में रास्ता बनाने की शक्ति उसे देकर उस समुद्र को 2 भाग करके, समुद्र का सीना चीर के आपने उनके जीवन से वो पहाड़, वो रुकावट, वो अवरोध, वो बाधा को दूर किया और उनके जीवन से वो दीवार को हटाकर उनके जीवन में खुशियाँ लाए, उनकी जान को बचाया पिता परमेश्वर। आज ऐसे ही भाई बहन आपके चरणों में आए हुए हैं पिता प्रभु। इनके जीवन की जो भी बाधा रुकावट है, जो कोई भी इनके जीवन में अवरोध है, जो इन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं पिता, उनके मन में डर है, विश्वास की कमी है पिता परमेश्वर, आज आप उनके जीवन से वो सारी दीवार को तोड़ दीजिए, उन सारी रुकावट से के बीच से रास्ता निकालिए प्रभु जी, ताकि उनके जीवन में, जैसे इस्राएली सोच रहे थे कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस असंभव में संभव आपने किया, वैसे इन भाई बहन के जीवन में आप उस असंभव दिखने वाली चीज़ से संभव करके रास्ता निकाले पिता, क्योंकि आपके लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं इन सारे भाई बहन के लिए प्रभु। आज अभी इसी वक्त आपकी उपस्थिति इनके जीवन में ये महसूस करने पाए प्रभु, और कल सुबह जब इनके जीवन में एक नई सुबह, एक नए सवेरा, एक नई रोशनी आए, उसके साथ साथ इनके जीवन में एक मन की शांति, एक ढांढस, एक धैर्य, एक विश्वास इनके जीवन में, ये अपने जीवन में एक नई मजबूती, एक नया बल महसूस करें, और जो भी इनके काम में रुकावट है वो उनके जीवन में खुशखबरी और उनके जीवन में मिराकल के रूप में ये महसूस करने पाए। उनके जीवन में ये जो भी चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए, उनके हित में जो भला है प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो और आप उन्हें पूरा करें पिता परमेश्वर, और आप उनसे बात करें, पवित्र आत्मा उनकी रक्षा रखवाली करे पिता परमेश्वर। हम साथ साथ उनके परिवार की भी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी उनके परिवार हैं, जहाँ कहीं भी वो जाएं, जहाँ कहीं भी वह इस रात्रि की बेला में सबको आप अपने पंखों के तले छुपा लीजिए पिता, और सबको मीठी और प्यारी नींद दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं पिता, और इस प्रार्थना को भी आपके चरणों में सौंपते हैं पिता, और विश्वास करते हैं कि आपने सारी प्रार्थना को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। हम धन्यवाद के साथ सारी महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा आपको देते हैं, और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे विश्वासी भाई बहन, आज ज़रूर आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। आप अपने विश्वास को बस मजबूत बनाए रखिए, और अगर आपको ये प्रार्थना वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे भाई बहनों के पास भी इसे शेयर करिएगा, ताकि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का ये वचन सभी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनका वचन पूरे लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब उनका वचन सृष्टि के सारे लोगों तक पहुंच जाएगा, तब परमेश्वर उसी वक्त पृथ्वी पर वापस आएंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचनों को, उनके संदेश को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की। और अगर आप मेरी वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो मेरी फैमिली, मेरे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबका ख्याल रखे और आप सबकी चिंता दूर करे।